तो हेलो 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 गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं GTA 5 के कैरेक्टर्स को रैंक। तो मेरे को अब तक पूरा रैंकिंग सिस्टम समझ तो नहीं आया, पर ये DEF जो है ये होने वाला है हमारा मतलब सबसे गंदा, और C है एवरेज, और SAB है मतलब गुड। ठीक, तो चलिए बिना किसी वजह के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन अगर देखें तो ये GTA 5 का कैरेक्टर है जो इसको गाड़ियाँ अच्छी चलानी आती, बहुत अच्छी, एंड ही मतलब सब में भी ठीक है। तो मैं इसको A पोर्शन में डालूँगा, बट इसको हम लोग A पोर्शन में यहाँ पे बाद में डालेंगे। माइकल, सच बताओ तो माइकल ने बहुत मिशंस में हेल्प की है, एंड मतलब वो बहुत चालाक भी है, स्मार्ट भी है। तो हम लोग उसको फ्रैंकलिन के, तो मेरे हिसाब से उसने टॉमी वर्सेटी को भी बहुत मारा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, बाद में ये पीछे चले जाएगा। फिर आता ट्रेवर। आई थिंक ट्रेवर भी है अच्छा फ्रैंकलिन से, अगर मतलब उस मामले में, तो ये भी A पोर्शन में आएगा। फिर है डेवी, जो कि एक नॉर्मल सा पर्सन है जो द रैप अप मिशन, और एक उसका अपना बड़ा सा किला है, महल है, जिसे माइकल जाके बोलता है हाउ डू यू। मैंने इतना ही पता है मुझको, तो मैं इसको रख देता हूँ लाइक C कैटेगरी, एवरेज, नॉट। फिर आता है अपना बेस्ट, द वन एंड ओनली लेस्टर। तो लेस्टर ने माइकल की बहुत मदद की है, एंड इसने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, तो इसको हम लोग डैडी से तो ऊपर रखेंगे, बहुत स्मार्ट है ये। फिर है अक्टूबर, इसके पास जो दिमाग है ना भाई, इसको मैं ट्रेवर और फ्रैंकलिन के बीच में रखना चाहता हूँ, A पोर्शन में। फिर आता है अपना, ये कौन है, लमार, फ्रैंकलिन का ही भाई समझो। ये भी हाँ है लिस्ट, उतना नहीं है, बट ये फ्रैंकलिन से ज़्यादा तेज नहीं है, बट GTA 5 का कैरेक्टर है, इसको मैं लेस्टर के बाद पीछे रख देता हूँ। देन वी हैव जिमी, माइकल डिसेंटा जो है इसका बेटा। ये तो मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं, बिकॉज उतना स्मार्ट नहीं है, तो मैं इसको D पे रखना चाहूँगा। हाँ, बच्चा है ये, तो D पे ही रखूँगा। फिर अब हम GTA 4 पे बढ़ते हैं। तो GTA 4 में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास मेनली 3 कैरेक्टर्स है। तो फर्स्ट है लुइस। तो लुइस के बारे में जहाँ तक सुना, ये बहुत ज़्यादा क्लेवर स्मार्ट है, तो मैं इसको ट्रेवर से पहले रखूँगा, बट ना, इसको लमार और ये लेस्टर के बीच में। फिर है अपना निको को मैं रखना चाहूँगा फ्रैंकलिन से, मतलब माइकल से पहले, कि मतलब इसकी जो पावर है ना, रशियन आर्मी का रिटायर्ड सोल्जर है। फिर आती है अपनी बारी, इस पे कौन है, रोमन बेलिक। हाँ, इसी का भाई है, ये भी स्मार्ट है, ठीक है, तो मैं इसको रखना चाहूँगा B पोर्शन में, सबसे लास्ट में, क्योंकि इसने मिशंस भी बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी बहुत हेल्प की है हमारी, तो B पोर्शन में। एंड देन हो गया अपना GTA 4 भी ख़त्म, तो अब है GTA 3 में दो एडिशन आए थे। एक है क्लॉड जैसे कि बोल नहीं पाता ये क्लॉड, एंड ये फर्स्ट 3D गेम भी था GTA 3। क्लॉड लमार से बढ़िया था, बट लुइस से थोड़ा सा आई थिंक तो लेस्टर के बीच में था, लुइस से तो अच्छा ही था। एंड देन क्लॉड स्पीड, ये उसका फास्टर वर्जन था, तो ऑफ कोर्स ये उससे ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि इसकी हैंडलिंग भी बढ़िया हो जाती है ना, बिकॉज। अब आ रहा है अपना GTA सैन एंड्रियास। तो इसमें GTA सैन एंड्रियास से 2 है, एक है सेसर। तो वो कार्ल जॉनसन CJ का मतलब एक टाइप का, वो नहीं होता डुओ भाई जैसा, वैसे टाइप का था, तो डेवी से तो अच्छा ही था। आई थिंक इन दोनों की जोड़ी बढ़िया थी, तो हम लोग इसको A कैटेगरी में रखेंगे। एंड देन वी हैव CJ आएगा सबसे ऊपर। निको से आई थिंक
सबसे टॉप पे तो नहीं, बट सीधे बीच में रहेगा, बीच में रहने दो। एंड देन वी हैव द, हो गया ना ख़त्म। हाँ, फिर GTA वाइस सिटी, तो उसमें आते हैं टॉमी वर्सेट्टी साहब। तो टॉमी वर्सेट्टी जैसे कि अब तक हमने देखा है, तो ये एकदम गैंगस्टर टाइप है। मैं इसको सबसे टॉप पे रखना चाहता हूँ, इसकी जगह यहीं पे है। फिर आता है अपने पास ये क्या नाम था इसका, मैं तो भूल ही गया, कुछ था मैंने भूल गया, सॉरी गाइस। लेंस वेंस है ना, ये वो था GTA 5 सिटी में एक मिशन नहीं होता वो। तो ये भी ठीक था, मतलब धमाका करता था। एंड इसको मैं रखना चाहूँगा डेवी से पहले, आई थॉट, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं था जितना मतलब सब थे। देन है हमारे पास वो टोनी सिप्रियानी है GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज से। तो ये ठीक था, ये मतलब उसका कुछ दबंग नहीं था। तो ये जिमी से भी फालतू है। तो जहाँ तक मुझको पता है ये उतना अच्छा नहीं, मतलब जिमी कुछ कर भी तो पाता है, ये तो कर भी नहीं पाता, छोटा है, बहुत छोटा। हाँ, मैं तो कैन को स्किप ही कर दिया, तो कैन भी GTA वाइस सिटी का है। एंड देन आई हैड टू गिव इट टॉमी वर्सिटी का राइट हैंड है, तो मैं इसको, बढ़िया है, मतलब इसने बहुत बचाया भी है, तो जो उसको बचाता है उसको तो ए पोर्शन पे ही रखेंगे। फिर सेकंड लास्ट GTA वाइस सिटी स्टोरीज का विक्टर वेन्स, तो इसको हम लोग रखेंगे पावरफुल, तो आदमी आई थिंक लुइस के बाद। एंड देन ये अंकल ली तो कुछ कर ही नहीं पाते थे, लेकिन हाँ टोनी सिप्रानी से तो ये ठीक था। अंकल ली कुछ खास नहीं था, मैं इसको सबसे नीचे रखना चाहता हूँ। एंड ये हमारी पूरी बन चुकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये हमारी जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं आपको दिख रहा है ना अच्छे से। ये हमारी फुल रेटिंग है, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। 8 स्टार फुल रेटिंग। तो बिना किसी बात के बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।